हाय गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गाइज, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का सम्स करेंगे जिसमें हम लोग प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि प्रो रेटा बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, या तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको रिफंड कर देता है या तो फिर एडजस्टमेंट करता है। या एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है ना उसी को प्रो रेटा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास इशू करने के लिए सिर्फ 20,000 शेयर्स हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशन 30,000 शेयर का आ गया, तो 10,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन आ गया, आइदर कंपनी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा 10,000 शेयर का, या तो उसको रिफंड कर देगी या फिर क्या करेगी, वो 10,000 का जो एप्लीकेशन पैसा है ना अपने पास रखेगी। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉटमेंट के लिए कुछ पैसे देने कंपनी को, तो उसके तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी का जो अपना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। आपको मैं और भी सिंपल तरीका से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है, मैंने 1 मंथ की फीस मांगी, वो गलती से उसने मुझे 2 मंथ्स की फीस दे दी। मैं तो यार क्या कर सकता हूँ, उसका जो 1 महीना का जो मेरा पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो मैं उसको रिफंड कर दूंगा, या फिर मैं उसको क्या बोलूँगा कि नेक्स्ट मंथ जो तुमको फीस देना तुमको देना नहीं पड़ेगा, मैं ये जो तुम्हारी एक्स्ट्रा फीस है उसी में एडजस्ट कर दूंगा। तो ये एडजस्टमेंट भी है जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये इससे रिलेटेड एक सम्स ले लेते हैं हम लोग। सम्स क्या बोल रहे हैं देखिए, फॉक्स चेन्स बोल के एक तो कंपनी है, ठीक है। उसने कितना शेयर इशू किया, उसने इशू किया 75,000 इक्विटी शेयर्स 30 रुपये के हिसाब से एट फेस वैल्यू ओनली। मतलब 30 रुपया जो है वो शेयर का फेस वैल्यू है। ऐसा हो ही सकता है, नॉर्मली 10 रुपया फेस वैल्यू होता है, इस एग्जाम्पल में 30 रुपया फेस वैल्यू, ठीक है। ऑन विच द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अपने को डिटेल दे दिया है कि जो 30 रुपया अपने मंगा कैसे रहे। एप्लीकेशन में हम लोग कितना रुपया मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन में हम लोग 10 रुपया मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट में हम लोग 10 रुपया मंगा रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल में हम लोग कितना रुपया मंगा रहे हैं, हम लोग 10 रुपया मंगा रहे हैं। फिर ये मिला के 10 10 10 3 क्या हो गया, 30 रुपया हो गया। हम लोग को एप्लीकेशन कितना शेयर का रिसीव हुआ, 90,000 शेयर। एक बार ध्यान से देखिएगा, हम लोग के पास इशू करने के लिए कितना शेयर है, इशू करने के पास हम लोग के पास 75,000 शेयर्स है, और हम लोग के पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का आ गया, हम लोग के पास एप्लीकेशन आ गया 90,000 शेयर्स का, ठीक है। एंड प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट वॉज मेड। प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट का मतलब ही होता है प्रो राटा, ठीक है। करण हु अप्लाइड फॉर 4,500 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये जो 75,000 इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू करने वाले थे, हम लोग के पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का है, 90,000 शेयर्स का। हम लोग क्या करें, इसमें प्रो राटा एडजस्टमेंट करें। प्रो राटा एडजस्टमेंट का मतलब हो सकता है कि हम लोग ना रिफंड नहीं करेंगे पैसा, हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे। अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। एक शेयर होल्डर है करण, उसने ना 4,500 शेयर्स अप्लाई किया था और उसने ना अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया और कॉल मनी का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। हम लोग को जर्नलाइज करने के लिए बोला है, जर्नल करने के लिए बोला है। तो आइए हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहले सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या, सबसे पहला जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, भले ही हम 75,000 शेयर्स इशू करें, लेकिन हम लोग को सब्सक्रिप्शन कितना मिला, मतलब पब्लिक कितना शेयर लेने के लिए रेडी है। पब्लिक को 90,000 शेयर चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरे पास 90,000 शेयर्स का ही आ गया होगा, और हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। एप्लीकेशन में एक शेयर के ऊपर हम लोग कितना मंगा रहे थे, 10 रुपया मंगा रहे थे, और टोटल 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो 90,000 इंटू 10 हम लोग को कितना रुपया मिल गया, 9 लाख रुपया मिल गया। तो हम लोग 9 लाख रुपया यहाँ पे लिख दिए, फाइन। उसके बाद एक्चुअल में अपने को कितना मिलना चाहिए, हम लोग के पास शेयर इशू करने के लिए तो 75,000 ही है, तो 75,000 इंटू 10 हम लोग को मिलना कितना चाहिए था, 7.5 लाख रुपया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट में हमने 7.5 लाख रुपया लिख देंगे। हम लोग को रिसीव कितना हो गया था, हम लोग को रिसीव हो गया था 9 लाख रुपया, और रिसीव होना कितना चाहिए था, 7.5 लाख रुपया। तो अपने को एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 9 लाख से आप 7.5 लाख लेस करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया आप लोग क्या करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख दोगे। अलॉटमेंट क्यों लिख दोगे, क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट स्टेज आएगा ना, उसी में ही एडजस्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन में हम लोग कितना पैसा लिख देंगे, 9 लाख रुपया लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज आया जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अपने को कितना रुपया मिलना चाहिए था, टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर तो 75,000 ही था ना, और अलॉटमेंट में 10 रुपया हम लोग को मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट में 75,000 इंटू 10 अपने को कितना मिलना चाहिए, तो उसका ड्यू एंट्री पास कर देंगे। पहले एंट्री देख लीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 75,000 इंटू 10 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7.5 लाख रुपया। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट।
अब आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अलॉटमेंट का जो रिसीव एंट्री है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हम लोग एक वर्किंग नोट के थ्रू डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये रफली भी समझा सकता हूँ। देखिए, आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझाना बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसके वर्किंग नोट के थ्रू टैकल करते हैं। पहले हम लोग वर्किंग नोट आइए समझ लेते हैं, ठीक है। रिसीव एंट्री अपने बाद में करेंगे। हम लोग इंडिविजुअली अब शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं। करण ने अप्लाई कितना शेयर के लिए किया था? 4,500। देखिए, अप्लाई 4,500 के लिए किया था। उसको अलॉट कितना हुआ? वो कम हुआ होगा, क्योंकि देखिए हम लोग को अगर अपने ओवरऑल शेयर होल्डर का डेटा ले, हम लोग को एप्लीकेशन 90,000 का मिला, लेकिन हम लोगों ने इशू कितना किया? 75,000। मतलब जितना अपने को एप्लीकेशन रिसीव हुआ उससे हमेशा अपने जो इशू करे वो कम ही होगा। तो जब 90,000 शेयर्स का अपने को एप्लीकेशन मिला, तो अपने अलॉट कितना किया? हम लोगों ने अलॉट किया 75,000 शेयर। सिमिलरली करण उसमें से एक शेयर होल्डर है, उसने 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसको मिला कितना होगा? तो अपने प्रोपोर्शन कर देंगे। उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, शेयर अलॉटेड टू करण इज इक्वल टू शेयर अप्लाइड, जितना उसने अप्लाई किया था, इनटू टोटल शेयर इशूड डिवाइड बाई टोटल शेयर्स अप्लाइड। ये फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉटेड निकालने का, ठीक है। तो उसने अप्लाई कितना किया था? 4,500 शेयर्स। कितना टोटल शेयर इशू हुआ? 75,000। और कितना शेयर टोटल अप्लाई हुआ? 90,000 शेयर। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेशन 3750 शेयर्स। मतलब करण ने अप्लाई किया था 4,500 शेयर्स के लिए और उसको इशू कितना हुआ होगा? 3750 शेयर्स। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक बार नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वर्किंग नोट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आइए, अब देखिए, करण ने टोटल शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 4,500, तो उसने एप्लीकेशन मनी जो दिया होगा वो तो 4,500 शेयर्स पे दिया होगा। एक शेयर का दाम एप्लीकेशन में 10 रुपया है, तो 10 रुपया इंटू 4,500। एप्लीकेशन में उसने टोटल कितने रुपए दे दिए? 45,000 रुपये उसने दे दिए। मतलब करण का 45,000 रुपये हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। समझ में आ गया ये बात तो आपको अच्छे से। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। अलॉटमेंट में हम लोग को उससे कितना रुपया लेना था? एक्चुअली में शेयर अलॉट उसको कितना हुआ? 3750, जो हम लोग अभी वर्किंग नोट में निकाले। 3750 इंटू 10 मतलब 37,500। कहने का मतलब है हम लोग को उससे लेना था 37,500 और हम लोग उससे ऑलरेडी ले कितना चुके हैं? 45,000। तो मेरे को हिसाब से देखा जाए तो ये लेस कर दीजिए, इतना एक्स्ट्रा पैसा अभी भी उसका एडजस्ट होना बाकी है। तो करण ने मतलब अभी भी इतना पैसा हम लोग को एक्स्ट्रा दे के रखा है। क्या लिखा हुआ है? एक्सेस पेड बाय करण टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब करण का मेरे पास अलॉटमेंट वाला अगर पोर्शन अपने हटा दे तो अभी भी अपने पास करण का 7,500 रुपया पड़ा है, क्योंकि अलॉटमेंट का तो पैसा उसने दिया ही नहीं है। तो पूरा माइनस कर दिए तो भी अपने पास 7,500 रुपया है, ठीक है। फिर हम लोग को अलॉटमेंट में एक्चुअली लेना कितना है? हम लोग को मतलब इधर देखिए, अगर ये वाला चीज आप लोग वापस से देखेंगे, क्या बोल रहा है? अमाउंट पेड बाय करण एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 45,000 अपने को ऑलरेडी करण दे दिया था। अमाउंट जो अलॉटमेंट में अपने को कितना अमाउंट था? 37,500 अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, ठीक है। और 7,500 रुपया है एक्सेस पेड बाय करण टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 7,500 अलॉटमेंट के साथ करना था, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था। आप कॉमन सेंस से समझिए ना, क्यों? देखिए, हम लोग को करण से एक्चुअली लेना था 3750 शेयर्स पे पैसा, लेकिन उसने दे दिया 4,500 पे पैसा। तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा शेयर्स का तो पैसा पड़ा ही है ना, 750 शेयर्स का तो पैसा पड़ा ही है। 750 कैसे हुआ? देखिए, अपने पास 4500 शेयर्स का एप्लीकेशन है, अपने को एक्चुअली लेना था 3750, तो 750 शेयर्स का तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। 7550 इंटू 10, इतना पैसा अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था। मतलब अलॉटमेंट में इतना पैसा नहीं मंगवाना था। अब आइए अलॉटमेंट वाला कहानी स्टार्ट हुआ। अलॉटमेंट में हम लोग उससे कितना पैसा मंगाना था? 3750 इंटू 10 मतलब 37,500 रुपीज अपने को टोटल मंगाना था। उसमें से अपने को वो ऑलरेडी एडवांस में कितना पे कर दिया था, जो अपने एप्लीकेशन स्टेज में ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। एप्लीकेशन में अपने ऑलरेडी 7,500 रिसीव कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को अब करण से कितना लेना था? 30,000, और वो पैसा उसने नहीं दिया। मतलब ये कॉल सिनेरियो का अमाउंट है। क्लियर हो गया आपको? एक बार मैं वापस से क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में हम लोग आपको समझाऊंगा मैं इस चीज को। अपने को करण से 3750 शेयर्स पे पैसा लेना था। 3750 इंटू 10 मतलब 37,500 शेयर्स। एप्लीकेशन में इतना पैसा आना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन में उसने अप्लाई कितना किया था? 4,500 शेयर्स पे।
तो 4500 इंटू 10 45,000 रुपये आ गया, आना चाहिए था 37,500। तो अपने पास एक्स्ट्रा कितना आ गया 7,500। अपने उसको किससे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में अपने को कितना पैसा मिलना चाहिए था, 3750 शेयर्स इंटू 10 मतलब 37,500। उसमें से 7,500 रुपया तो अपने को ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, तो अपने वो लेस कर देंगे। तो अब अपने को कितना लेना है, 30,000 रुपया। लेकिन अब 30,000 रुपया वो दे नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अपने करंट का इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर दिया, अब एक बार ओवरऑल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अलॉटमेंट में अपने को टोटल कितना रुपया मिलना चाहिए था, अलॉटमेंट में अपने को मिलना चाहिए था 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख मतलब ओवरऑल का ले रहे हैं अपने, 75,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये के हिसाब से 7.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। उसमें से अपने एप्लीकेशन का पैसा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे वो कितना, क्योंकि हम लोग भले ही 75,000 शेयर्स इशू कर रहे होंगे, लेकिन अपने को एप्लीकेशन स्टेज में तो 9 लाख रुपए आ गया था, मतलब 90,000 शेयर्स पे आ गया था। मिलना चाहिए था 7.5, लेकिन मिल गया कितना, 9, तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। और वो जो 1.5 लाख रुपए अपने किसके साथ एडजस्ट करेंगे, अपने एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। तो ये जो 1.5 लाख रुपए पहले मिल गया, इसको अपने लेस कर देंगे, तो अब बचा कितना, 3 लाख, मतलब सॉरी 7.5 में से अपने 1.5 लेस कर देंगे तो 6 लाख रुपया बचा। अब ये 6 लाख रुपया बचा, उसमें से अपना टोटल कॉल्स इन अरियर हुआ कितना। कॉल्स इन अरियर खाली एक शेयर होल्डर था जो अपने को कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं दिया, जो कि करंट था, उसका 30,000 रुपये अपने माइनस कर देंगे। तो 6 लाख में से 30,000 लेस कर देंगे, तो अपना अमाउंट कितना आ जाएगा, अपना अमाउंट आ जाएगा 5,70,000। ये क्या हो जाएगा, ये इतना पैसा हम लोग टोटल एक्चुअली अलॉटमेंट में रिसीव करेंगे। मतलब अपने को अलॉटमेंट में, टोटल अलॉटमेंट में अपने को 6 लाख रुपये मिलना चाहिए था, और अपने को 30,000 नहीं मिलेगा, तो 5,70,000 मिला। देखिए, करंट का कैलकुलेशन करना अपने लिए, इसलिए मेन अपने लिए वर्किंग नोट यही है, लेकिन करंट का इसलिए निकाले ना कि करंट से एक्चुअली अपने को ये पता चला कि कॉल्स इन अरियर एक्चुअली किसका है, क्योंकि कॉल्स इन अरियर तो सिर्फ एक जन का हो रहा है ना, करंट का। तो इसलिए हम लोग यहाँ ये वाला वर्किंग नोट में पूरा करंट का निकाले, उसके बाद ये कॉल्स इन अरियर को यहाँ पे अपने लेस कर दिए, तो 5,70,000 आ गया, राइट। तो आइए एक बार जर्नल एंट्री में वापस चलते हैं अपने। तो अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,70,000 आ गया, जो कि अपने वर्किंग नोट में ऑलरेडी सीख लिए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 75,000 शेयर्स पे अपने को 10 रुपीज करके लेना था, तो कितना हो गया, 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब ये 7,12,500 7,12,500 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ये वर्किंग नोट 2 से अपने को समझ में आएगा। देखिए, अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया मिलना चाहिए था, 7.5 लाख रुपया, ठीक है। और जो करंट था उसने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया नहीं, साथ ही साथ उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। देखिए, अलॉटमेंट में भी अपने 37,500 ही पा रहे थे उससे, लेकिन उसका उसमें 7,500 पहले से एप्लीकेशन स्टेज में दिया हुआ था, तो 7,500 अपने कार्ड के जो 30,000 बचा ना, वो कॉल सिनेरियर का अमाउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सीधा का सीधा अपने को 37,500 अपने को उससे लेना था, जो कि अब अरियर हो गया। तो लेस करने के बाद अपने को एक्चुअली कितना मिलेगा, 7,12,500। तो उसी का ये जर्नल एंट्री है। जो जर्नल एंट्री का जो अमाउंट है रिसीव अपने जो करे, उसका क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट 7,12,500 7,12,500। देखिए, अभी मैंने आपको कॉल्स इन अरियर की एंट्री नहीं सिखाई। अगर आपको कॉल्स इन अरियर की एंट्री नहीं पास करनी ना, तो दैट इज ऑल्सो ओके। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अमाउंट को लेस करके भी लिख सकते हो। इसके बाद वाला लेक्चर में आपको कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास करना भी सिखाऊंगा। तो आई होप गाइस ये वाला सम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे सम, सही रीड करते हैं हम लोग। एक कंपनी है मीना लिमिटेड बोल के, ये थोड़ा सा टफ सम से अपने को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको। मीना लिमिटेड बोल के कंपनी है, जिसने कितना शेयर इशू किया, उसने इशू किया 60,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और उस पर प्रीमियम था 2 रुपया, मतलब 12 रुपया शेयर इशू किया, मतलब 10 रुपये का जो शेयर था उसको कंपनी ने कितना में इशू किया, उसने इशू किया 12 रुपया में, ठीक है। और हम लोग को अमाउंट कैसे कैसे मिल रहा है, हम लोग को 3 रुपये एप्लीकेशन में मिल रहा है, 5 अलॉटमेंट में मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताया था कि अगर प्रीमियम का पैसा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दे उसको अकॉर्डिंगली आप डील कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल दिया है कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, तो आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं बोलता तो भी अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं अपने, ठीक है। और जो बैलेंस पैसा बचा उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपने एडजस्ट करेंगे। तो बैलेंस पैसा बचा कितना है,
12 मंगाना था, 7 हो गया, तो इसका मतलब 5 और मंगाना है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपने मंगा लेंगे। ठीक है, हम लोग को एप्लीकेशन रिसीव कितना शेयर्स का हुआ, 1,02,000 शेयर्स। देखिए एक बार ध्यान से, 60,000 शेयर्स अपने पास था इशू करने के लिए, लेकिन अपने पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का आ गया, 1,02,000 शेयर्स का। तो कंपनी ने यहाँ पे प्रो रेटा के बारे में बात किया। देखिए लास्ट सम्स में ना हम लोग को क्या बोला, खाली पैसा एडजस्ट कर देने के लिए। ये एक एग्जैक्ट प्योर प्रो रेटा का सम्स है। आप जितना मांगेंगे ना उससे हम आपको कम देंगे, और जो जितना कम देंगे ना वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो अपने को कैसे बता रहे, देखिए जो बंदा 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, उसको हम लोग 30,000 शेयर्स दिए। स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। फिर से सुनिए, अपने क्या पढ़ रहे थे। हम लोग के पास इश्यू करने के लिए एक्चुअली 60,000 शेयर ही था, लेकिन हम लोग के पास एप्लीकेशन कितना आ गया, 1,02,000 शेयर्स का। तो अब हम लोग उस इन 1,02,000 शेयर होल्डर को कैसे डील कर रहे हैं। सबसे पहले जो 60,000 शेयर्स वाले आए ना, उनको हम लोग 30,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो 40,000 मांगने आए उसको हम लोग फिर से 30,000 दे दिए। मतलब अभी तक 1,00,000 जो शेयर होल्डर्स का एप्लीकेशन आया था उसको हम लोग क्या कर दिए, हम लोग उसको 60,000 शेयर्स दे के रफा दफा कर दिए। लेकिन एप्लीकेशन तो 1,02,000 शेयर्स का आया था ना। जो पहला 1,00,000 वाला आया था उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस में 30-30 करके अलॉट कर दिए। अब 2,000 शेयर्स का और अलॉट एप्लीकेशन बाकी है, तो लास्ट में जो 2,000 शेयर्स आया ना उसको हम लोग कुछ नहीं देंगे, उसको हम लोग हाथ जोड़ेंगे और उसका पैसा हम लोग उसको रिफंड कर देंगे। ये बात वापस से समझिए, हम लोगों के पास इशू करने के लिए 60,000 शेयर्स है, और हम लोग के पास एप्लीकेशन कितना शेयर होल्डर का शेयर्स का आ गया, 1,02,000 शेयर्स का आ गया। ठीक है, तो पहले 60,000 शेयर होल्डर जो आएंगे उनको 30,000 दे दिए, खत्म हो गया। मेरे पास इशू करने के लिए अभी भी 30 बाकी है, लेकिन अभी भी एप्लीकेंट कितने बाकी है, 1,02,000 से आप 60 लेस करेंगे तो 42 बचा। अब उस 42 में से 40,000 वापस से मांगने आए, तो हम लोग उसको वापस से 30 दे दिए। तो मेरा 30 करके 60 खत्म हो गया। मेरे पास अब शेयर इशू करने के लिए है नहीं। अब जो लास्ट के 2,000 शेयर होल्डर आएंगे ना, उसके सामने हम लोग हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे कि देखो आप लोग का एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आ गया, हम लोग अब पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल शेयर होल्डर के बारे में बात बोल रहा है कि एक निखिल बोल के बंदा है, उसने ना पहले वाली कैटेगरी में अप्लाई किया था। पहली वाली कैटेगरी मतलब जो 60,000 मांगने आ रहा है उसको हम लोग 30,000 दे रहे हैं। ठीक है, और एक विश बोल के बंदा है जिसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ था, 600 शेयर अलॉट हुआ था कैटेगरी 2 में। मतलब वो 40,000 मांगने आएगा तो उसको कितना मिलेगा, 30,000। उसने ना अलॉटमेंट मनी पे करना, मतलब अपना अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। मतलब जो पहला वाला बंदा है ना निखिल, वो पहला कैटेगरी वाला है, और दूसरा वाला जो है विश वो भी सेकंड कैटेगरी वाला है। वो पहला वाला कैटेगरी और ये दूसरा वाला कैटेगरी, दोनों ने अपना अपना एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया अपने। अब एक एक करके हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जहाँ पे वर्किंग नोट समझना होगा अपने वर्किंग नोट समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, फाइन। चलिए सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है, रिसीव एंट्री होता है। हमारे पास शेयर इशू करने के लिए भले ही 60,000 हो, लेकिन अपने पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का आ गया, 1,02,000 का। और एप्लीकेशन में हम लोग 3 रुपया मंगा रहे थे, तो 1,02,000 शेयर्स पे 3 रुपये अपने पास आ गया होगा। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,02,000 शेयर्स पे अपने को कितना रुपया मिला, 3 रुपया। तो टोटल हो गया 3,06,000 रुपये। ये अपना रिसीव एंट्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये अगर आप समझ गए तो आपका आधा काम हो गया। ठीक है, अब मेरा बात सुनिए। सबसे पहले हम एक एक करके आपको समझाएगा। सबसे पहले तो रिफंड एंट्री के बारे में मान लेते हैं। हम लोग के पास जो लास्ट में 2,000 शेयर होल्डर आए थे, जो 2,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, क्या हम लोग उसको शेयर इशू कर रहे, नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करें, इसको कुछ शेयर इशू नहीं करें। जब हम लोग उसको शेयर इशू नहीं करें तो एडजस्टमेंट क्या चीज़ का, तो सीधा अपने पास जो उसका एप्लीकेशन का पैसा पड़ा हुआ है ना, अपने रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन का पैसा कितना पड़ा होगा, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपये करके। तो देखिए 2,000 शेयर्स पे 3 रुपये करके 6,000 रुपये अपने लिख देंगे, तो टू बैंक में बोल के रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट का जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट से समझेंगे। तो आइए वर्किंग नोट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट को अब सारा समझ लेते हैं, वर्किंग नोट के बाद ही वापस अपने सम्स में आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग वर्किंग नोट समझ लेते हैं। देखिए टोटल शेयर अप्लाइड एक साइड में और टोटल शेयर अलॉटेड एक साइड में। पहला कैटेगरी में कितने शेयर होल्डर थे, 60,000 शेयर होल्डर थे। जो 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, हम लोग उसको कितना शेयर दे रहे, 30,000 शेयर। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा कैटेगरी में कितना शेयर होल्डर है, 40,000 शेयर होल्डर थे। वो लोग जो 40 मांगे थे, हम लोग उसको कितना दिए, 30,000 शेयर्स दिए। और लास्ट वाला कैटेगरी में
जो 2000 शेयर होल्डर आए तो उसको हम लोग कुछ नहीं दिए, मतलब टोटल जिसको हम 1,02,000 के लिए जो अप्लाई हुआ उसको हम लोग 60,000 दे दिए। अब हम लोग निखिल के बारे में बात करेंगे। निखिल पहला कैटेगरी वाला है, ठीक है। निखिल के पास अभी 1000 शेयर्स है, जिसके ऊपर 1000 शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया था, उसको अलॉट नहीं हुआ अभी। लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन में, वो अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको मिला कितना होगा, तो आपको लास्ट वाला सर में भी अपने फॉर्मूला पढ़े थे। यहाँ पे उसने कितना अप्लाई किया, टोटल कितना इशू और टोटल कितना अप्लाई हुआ। तो उसने अप्लाई किया 1000 के लिए, टोटल अपने इशू कितना किए 30 पहला वाला कैटेगरी में, और टोटल अप्लाई कितना होगा पहले वाला कैटेगरी में, जो 60 मांगा था उसको 30 दिए थे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में 500 शेयर्स निकल गया उसका, ठीक है। 500 शेयर्स के लिए मतलब उसको 500 शेयर्स एक्चुअली में अलॉट हुआ होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सरप्लस टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ निखिल शेयर। अब निखिल का सरप्लस अपने देख रहे हैं, अपने को उसका एप्लीकेशन में कितना रुपया मिल गया होगा। उसने अप्लाई भले 1000 शेयर के लिए किया, तो 1000 रुपया पे 3 रुपया करके अपने को 3000 रुपया उससे मिल गया ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेज में। और एक्चुअली अपने को एप्लीकेशन में उससे एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल गया, एप्लीकेशन में अपने को मिलना कितना चाहिए था, उसको अलॉट तो अपने 500 शेयर किए थे ना, और 500 शेयर के हिसाब से 3 रुपया मतलब 1500 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया अपने को 3000 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 3000 से 1500 लेस कर दीजिए। तो 1500 लेस कर देंगे तो ये 1500 जो आएगा ये अपने क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट करेंगे। जब निखिल का अलॉटमेंट स्टेज आएगा उस टाइम अपने 1500 रुपया एडजस्ट कर देंगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे विश के बारे में, ठीक है। विश के बारे में अपने को क्या बोला है कि विश ने ना 600 शेयर्स अप्लाई किया था, तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा उसके बारे में बात। तो ये सेकंड कैटेगरी में है, जो बंदा 30,000 रुपया के लिए, एक सेकेंड, ये 600 का कैटेगरी है। अच्छा, ये नंबर्स ऑफ शेयर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। विश के केस में अपने को दिया होता है अलॉट हुआ था उसको 600 शेयर, तो अपने को ये भी निकालना है कि उसको अलॉट भले 600 हुआ होगा, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया होगा। देखिए निखिल के केस में उल्टा था, निखिल के केस में अपने को अप्लाई दे दिया था, अलॉट नहीं पता था, तो अलॉट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे अलॉट दिया हुआ है तो अपने को अप्लाई नहीं निकालना पड़ेगा। तो उसने एक्चुअली में अप्लाई मतलब इसको अलॉट हुआ 600 शेयर्स, और यहाँ पे खाली अपने उल्टा कर देंगे, ऊपर में 40 लिख देंगे, नीचे में 30 लिख देंगे, क्योंकि 40 मतलब हम लोग इतना अप्लाई किए थे और 30 मतलब इतना अलॉट हुआ था। तो 40 शेयर डिवाइड बाई 30 शेयर कर देंगे, तो अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने अप्लाई कितना किए थे। तो ऊपर में हमेशा जो अपने को निकालना है, अपने को अप्लाई निकालना है, इसलिए अप्लाइड वाला नंबर्स लिख देंगे और नीचे में अलॉट वाला नंबर लिख देंगे, ठीक है। और ये भी अलॉट वाला नंबर है। तो 600 के लिए 600 उसको अलॉट हुआ था, 40,000 के लिए अप्लाई किया था, और 30,000 के लिए 30,000 शेयर्स तो अलॉट हुआ होगा। मतलब हम ओवरऑल शेयर होल्डर का बात कर रहे हैं अभी। अपने विश का अप्लाइड शेयर्स निकाले, तो वो 600 भले उसको अलॉट हुआ, अपने को निकालना उसको वो अप्लाई कितना के लिए किया होगा। तो अपने क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर में अपने क्या लिख देंगे, टोटल शेयर्स अप्लाइड, और नीचे में लिख देंगे टोटल शेयर्स अलॉटेड। तो अल्टीमेटली उसका 800 शेयर्स उसको उसने अप्लाई किया होगा, तो वो 800 शेयर्स अप्लाई किया तो उसको 600 शेयर्स अलॉट हुआ है। तो इसका भी अभी आप कैलकुलेशन देख लेते हैं। सरप्लस टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ विश शेयर। अब सरप्लस निकालते हैं। देखिए एप्लीकेशन में भले उसने अपने हम लोगों ने उसने 600 शेयर्स दिया होगा, मतलब हम जो कंपनी है हम लोगों ने उसको 600 शेयर्स भले ही दिया होगा, लेकिन उसने अप्लाई कितना शेयर्स के लिए किया, जो हम लोगों ने निकाला 800 शेयर्स। तो एप्लीकेशन का तो पैसा अप्लाइड शेयर्स पे आता है, तो 800 शेयर्स पे 3 रुपया उसने दे दिया होगा, मतलब 2400 रुपया उसने दे दिया होगा। एक्चुअली उसको कितना शेयर्स पे पैसा देना चाहिए था, उसको 600 शेयर्स पे देना चाहिए था, क्योंकि 600 शेयर्स को अलॉट हुआ। तो 600 3 3 कितना होता है, 1800 रुपया अपने को मिलना चाहिए था। अपने को मिल कितना गया, 2400। तो 2400 में ऐसे 18 से लेस कर देना, इतना अपने को एक्स्ट्रा मिल गया। 600, अपने उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट पेज में चलते चलिए। अब नेक्स्ट क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट में टोटल पैसा जो था, टोटल पैसा अलॉटमेंट में अपनी ड्यू कितना था, टोटल शेयर था 60 रुपया, टोटल शेयर था 60,000। हम लोग इशू कितना करें, 60,000 शेयर, और अपने को अलॉटमेंट में 5 रुपया मिलना चाहिए था, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो 5 से इंटू करेंगे तो अपने को टोटल 3 लाख रुपया मिलना चाहिए था। और अपने को एक्सेस पैसा कैसे मिल गया। एक्सेस पैसा देखिए, भले हम लोग शेयर इशू करें 60,000 लोगों को, भले हम लोग शेयर इशू करें 60,000 लोगों को, अपने पास एप्लीकेशन आ गया 1,02,000 वाला था। फिर से सुनिए, हम लोग शेयर इशू करें 60,000 शेयर्स, हम लोग पास एप्लीकेशन कितना शेयर्स का आ गया, 1,02,000। 1,02,000 में से 2 तो अपने रिजेक्ट कर ही दिए, तो अभी भी 1 लाख बचा हुआ। तो 1 लाख का तो अपने पास एप्लीकेशन का पैसा ही गया होगा ना। तो 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन का कितना हो गया, सॉरी एक बार फिर से सुनिए,
हम लोग को इशू करना था 60,000 शेयर्स, ठीक है। हम लोग के पास एप्लीकेशन आ गया कितना शेयर्स का, 1,02,000 का, उसमें से 2,000 हटा दो, अभी का बचा कितना, 1,00,000। आपने इशू कर दिया कितने शेयर्स को, अपने 60,000 शेयर इशू कर दिया, तो अभी भी 40,000 जो शेयर उसका तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना, उसी को तो आप एडजस्ट करोगे फर्दर स्टेजेस में। तो 40,000 इंटू 3 कर देना, इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 1,20,000 ये लेस कर देना 3,00,000 में से। उसके बाद आप कॉल सिनेरियो का निकालते हैं। देखिए निखिल से एक्चुअली अपने को कितना मिलना चाहिए था, 500 शेयर पे 5 रुपये अलॉटमेंट में 2,500, उसमें से उसने पहले ऑलरेडी कितना दे के रखा था जो अपने प्रीवियस वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए, 1,500 रुपया। देखिए 1,500 रुपया अपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, निखिल का जो एडजस्टमेंट करता ना अपने को अलॉटमेंट में, तो 1,500 रुपया तो उसने अपने पाने वाले थे उससे 2,500 रुपया, लेकिन 1,500 रुपया तो उसने ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो अब उससे कितना कॉल सिनेरियर बचता है, 1,000 रुपया, तो ये कॉल सिनेरियर निखिल का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए विश का देखते हैं। विश से एक्चुअली अपने को कितना शेयर पे पैसा मिलना चाहिए था, 600 शेयर इंटू 5, तो 3,000 मिलना चाहिए था, और उसका सरप्लस कितना था, उसने 600 रुपया देखिए पहले से दे के रखा था यहाँ पे, तो 600 रुपया जो पहले से दे के रखा है वो अपने एडजस्ट कर देंगे, तो 2,400 रुपया जो है अभी भी हम लोगों को लेना है। तो अपने क्या करेंगे, 3,00,000 में से ये सारा का सारा अमाउंट जो अपने लेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो आएगा ना 1,76,600। इसका मतलब हो गया इतना पैसा अपने को अलॉटमेंट स्टेज में मिला है। फिर से देखिए अलॉटमेंट में टोटल रुपया कितना था, 3,00,000 रुपया। उस 3,00,000 रुपया में से हम लोग को एप्लीकेशन में ऑलरेडी 1,20,000 रुपया मिल गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे, रुके, देखिए मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। हम लोग को इतना रुपया मिलना चाहिए था, उसमें से एप्लीकेशन स्टेज में कितना एडजस्ट हो गया, 1,20,000 जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 1,80,000 अपने को अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था। अब अलॉटमेंट में भी अपने को ये दो अमाउंट नहीं मिल रहा है, 1,000 रुपया अपने को निखिल का नहीं मिल रहा है, और अपने को 1 सेकेंड, अपने को 1,000 रुपया निखिल का नहीं मिल रहा है, और अपने को कितना 2,400 रुपया विश का नहीं मिल रहा है, तो अपने को 1,76,600 अब टोटल मिलेगा जो अपने को मिल गया। तो ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो गया, फाइन, यही अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो गया। मैं वापस से समझा दे रहा हूँ, अपने को अलॉटमेंट के लिए 3,00,000 रुपया मिलना चाहिए था, ठीक है, 3,00,000 रुपया मिलना चाहिए था। उसमें से एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, एप्लीकेशन में 1,20,000 रुपया अपने पास एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है, वो अपने लेस कर देंगे 1,20,000 रुपया। तो अब जितना बचना चाहिए 1,80,000 अपने को पूरा मिलना चाहिए था, उस 1,80,000 में भी ये दो अमाउंट नहीं मिला, 1,000 रुपया और 2,400 रुपया, ये दोनों लेस करने के बाद कितना आ जाएगा, 1,76,600 जो कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब एक एक करके जर्नल एंट्री को टैकल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, हम लोग वर्किंग नोट हम लोग को पूरा क्लियर हो गया। तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं एक बार वापस से, ओके। तो अपने इसका जो रिसीव एंट्री था वो अपने डिस्कस कर चुके थे। अब अपने क्या करेंगे ना, इसका ये वाला एंट्री को डिस्कस करेंगे। 2,000 रुपये का शेयर अपने रिफंड कर चुके हैं, ठीक है। अब ये 1,20,000 रुपया ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ये 1,20,000 कैसे हुआ। तो अपने को अपने पास इश्यू करने के लिए 60,000 शेयर है, लेकिन अपने पास एप्लीकेशन 1,02,000 का आ गया। 2,000 को तो अपने रिजेक्ट कर दिए, 1,00,000 बचा, 1,00,000 में से 60,000 शेयर्स तो अपने दे चुके। अब 40 जो बचा ना, वो 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 3 रुपया, 40 इंटू 3, 1,20,000 रुपया जो है अपने किसके साथ एडजस्ट करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के साथ, यही वो 1,20,000 रुपया है। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो अपने यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख दिए, और अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कितना मिलना चाहिए था अपने को, 60,000 शेयर्स पे 3 रुपये, 1,80,000 रुपये आ गए यहाँ पे, और तो पूरा का पूरा टोटल आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब अपने क्या करते हैं, अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री में चलते हैं। देखिए अलॉटमेंट में देखिए अपने को सबसे पहले 5 रुपये का शेयर था, जिसमें 3 रुपये अलॉटमेंट का था, 2 रुपया प्रीमियम का था। तो प्रीमियम का 60,000 इंटू 2 कर दीजिएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, 1,20,000 रुपया हो जाएगा। कैपिटल में 60,000 इंटू 3, तो अपने कितना लिख देंगे, कैपिटल में 1,80,000 लिख देंगे, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री में टोटल 3,00,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अल्टीमेटली अब ये अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री, जो लास्ट में जो वर्किंग नोट में अपने को पता चला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,76,000 जो हम लोग अभी निकाले हैं, उसका ये एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। ये एंट्री हो गया अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल में अपने को कितना रिसीव होना चाहिए था, 60,000 शेयर्स पे, क्योंकि शेयर 12 रुपये का था, 3 एप्लीकेशन में हो गया, 5 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो 7, देखिए 12 में से कितना एडजस्ट हो गया, 3 और 5 इज 8,
तो अभी कितना बचा, 4 रुपये बचा, तो 4 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल का कंबाइंड एंट्री हो जाएगा 60,000 इंटू 4, मतलब 2,40,000 अपने को इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, रिसीव एंट्री। अब रिसीव एंट्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा रिसीव एंट्री कैसे, अपने को 2,40,000 रुपया मिलना चाहिए था। देखिए अपने को विश से कितना रुपया चाहिए था, विश से अपने को 500 इंटू 4 2,000 रुपया मिलना चाहिए था। तो ये 2,000 रुपीज यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ रफली। 2,000 रुपया विश से अपने को मिलना चाहिए था, जो अपने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा बंदा था, सॉरी ये निखिल है, निखिल भले 1,000 रुपया अप्लाई किया होगा, लेकिन 500 शेयर उसको मिलना चाहिए था, तो 2,000 रुपया निखिल का पैसा है। और उसके बाद विश का कितना, विश को 600 शेयर अलॉट हुआ, 600 पे फर्स्ट कॉल 4 कितना होता है 2,400, तो इसका 2,400 रुपया हो गया। मतलब 2,40,000 में अपने को कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा। तो 2,40,000 में से अपने क्या करेंगे, 2,000 निखिल का और 2,400 रुपया विश का लेस कर देंगे, तो कितना आ गया 2,35,600। तो अपने देखिए 2,35,600 अपने रिसीव कर रहे हैं। तो इसका रिसीव एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,35,600, 2,35,600। तो गाइज आई होप आपको आज का क्लास जो भी हम लोगों ने 2 सम्स डिस्कस किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा मैं आपसे टैकल कर लूँगा, मैं आपको अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ डील कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।